Good morning, students. Today we will study about the earthquake and the volcano and its harmful effects. Now we study about the volcano. The volcano is a prominent among agents which cause sudden changes on the earth. The volcano is a round hole or an opening on the earth. यानी कि जो volcano होता है वो अर्थ सरफेस पर एक राउंड होल के समान होता है. The extremely hot gases, liquid hot water, pieces of rocks, ash, smoke and other things from the inner of the earth from these holes. और इस होल के बाहर जो है वो लिक्विड गैसेस और हॉट वाटर पीसेस ऑफ रॉक्स जो है वो इरप्ट होते हैं. द होल फ्रॉम विच दीज सब्सटेंस कम आउट इज कॉल्ड वॉल्केनोज माउथ और सेंटर ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन. और ये जो एक्टिविटी होती है जो सारे हमें प्रोसेस दिखाई दे रही है इसे वॉल्केनो इरप्शन कहते हैं. द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट. देर आर 3 रीजन्स फॉर दीज हीट. और इसके 3 प्रकार होते हैं. फर्स्ट इज द इंटरनल पार्ट इज हीट सिंस द एक्सपेंस ऑफ अर्थ. Second is the breakup of radioactive materials in the inner of the earth creates heat. Third is due to the outer pressure of earth layers, the internal parts become hot. Now, according to scientists, the earth's crust is divided into pieces. These pieces are called plates. और यही अर्थ प्लेट्स कहलाती है. दिस प्लेट्स कीप ऑन मूविंग ड्यू टू द इंटरनल हीट. और जब इंटरनल हीट बढ़ती है तो यही प्लेट्स जो है वो मूव करती है. द अर्थक्वेक और वॉल्केनो दैट इरप्ट ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स. यानी कि इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ही हमें अर्थ पर अर्थक्वेक और वॉल्केनो जैसी एक्टिविटीज दिखाई देती है. द अर्थ सरफेस बिकम वीक विद द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स and the magma, pieces of rocks, ash, etc. materials come out from the earth. This is called eruption of volcano. यानी कि ये जो प्रोसेस होती है उसे ही volcano eruption कहा जाता है. और अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ volcano. There are 3 types of volcano. Active volcano, sleeping volcano and dead volcano. First is active volcano. The volcanoes which frequently erupt are called active volcano. ऐसे volcano जो frequently बड़ी तेजी से erupt हो जाते हैं, बार बार erupt होते रहते हैं, वो active volcanoes कहलाते हैं. The Etna is for volcano of Italy is the example of active volcano. Now second is sleeping volcano. As you know, नाम से ही पता चल रहा है स्लीपिंग वॉल्केनो. दीज आर द वॉल्केनोज विच आर फ्रीक्वेंटली इरप्टिंग अर्लियर बट सम टाइम में सडनली इरप्ट. यानी कि वो एक लंबे समय तक इरप्ट नहीं होते हैं पर कभी कभी कुछ समय के लिए वो सडनली यानी कि अचानक इरप्ट हो जाते हैं. वो स्लीपिंग वॉल्केनो कहलाते हैं. दीज आर कॉल्ड हाफ एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनो. इन्हें हाफ एक्टिव वॉल्केनो भी कहते हैं. Now third is dead volcano. नाम से ही पता चल रहा है dead volcano यानी कि मृत. तो a volcano which is neither active nor dormant and which has no eruption for a long time and there is no change of eruption is called dead volcano. यानी कि ऐसे वॉल्केनो जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हुए हैं, जो ना तो एक्टिव वॉल्केनो है, ना जो हाफ एक्टिव वॉल्केनो है, ना स्लीपिंग वॉल्केनो है, वो डेड वॉल्केनोज कहलाते हैं. मोस्ट ऑफ दी वॉल्केनोज आर फाउंड नियर द कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड कॉन्टिनेंटल रीजन. यानी कि जो अधिकतर वॉल्केनोज जो हैं वो कोस्टल एरियाज के आपको सराउंडिंग ही पाए जाएंगे. हैंस दिस रीजन इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर बिकॉज ऑफ मेनी एक्टिव वॉल्केनोज इन इट. और इसे एक फायर रिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं. नाउ
इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो वॉल्केनोस होते हैं उसका ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है। द वॉल्केनोस क्रिएट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स की प्लैन्स प्लेट्यूज माउंटेन एक्सेट्रा। जो वॉल्केनोस होते हैं वो क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं बहुत सारे लैंड्स को, बहुत सारे प्लेट्यूज को, बहुत सारे माउंटेन्स को। वी गेट वैल्यूबल मिनरल्स फ्रॉम दिस, और हमको बहुत सारे वैल्यूबल मिनरल्स भी इससे मिलते हैं, क्योंकि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो वो मिनरल्स इनसाइड अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर से बाहर की तरफ आ जाते हैं। द वॉल्केनो विच स्प्रेड ऑल अराउंड इन द लॉन्ग टाइम टर्न्स इनटू द फर्टाइल लैंड, और वो एक फर्टाइल लैंड भी क्रिएट करते हैं। द डेड वॉल्केनोस माउथ फुल विद द रेन वाटर क्रिएट्स लेक, और जो डेड वॉल्केनोस होते हैं उनका जो ओपन माउथ होता है उसमें जब रेन वाटर स्टोर हो जाता है तो वो एक लेक क्रिएट करते हैं, झील का निर्माण करते हैं। द वॉल्केनोस हैव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स टू, उसकी मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। डायरेक्शन ऑफ द वॉल्केनो डिस्ट्रॉय ह्यूमन लीव्स, cattle, vegetation, agriculture, land, houses, big cities and villages and many, यानी कि जो वेजिटेशन होती है, जो एग्रीकल्चर होता है, हाउसेस और बिग सिटीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है वॉल्केनो के कारण। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप टू 2 words, अर्थ एंड क्वेक, विच मीन्स शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ। एज व्हेन वी थ्रो अ पीस ऑफ स्टोन इन अ पीसफुल वाटर सडनली रिपल्स पेयर ऑल अराउंड, यानी कि जब हम एक पानी में पत्थर मारते हैं तो किस तरीके से हम देखेंगे कि उसमें लहरें, वाइब्रेशंस हमको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली व्हेन द अर्थ क्रस्ट सडनली वाइब्रेट्स और शेक, यानी कि जब अचानक पृथ्वी में कोई वाइब्रेशन या शेकिंग होती है, द वेव्स स्प्रेड ऑल अराउंड, और उसकी जो वेव्स है वो क्रिएट होती है चारों तरफ। वी कॉल इट एन अर्थक्वेक, और उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक was called earthquake force, यानी कि जहां से अर्थक्वेक पैदा होता है उसको हम अर्थक्वेक सेंटर भी कह सकते हैं। द प्लेस एक्सट्रीमली ओवर फोर्स वेयर वेव्स ऑफ अर्थक्वेक्स आर फेल्ट फर्स्टली इज कॉल्ड अर्थक्वेक सेंटर, और उसी को अर्थक्वेक का सेंटर कहा जाता है। व्हाई अर्थक्वेक स्क्वायर? द अर्थक्वेक हैपेंस ड्यू टू सडन मूवमेंट within the earth. The earthquake also take place due to volcano eruption. Sometimes the gases or vapors being formed under the bottom of the earth breaks and earth crust to come out, and these earthquakes like volcanoes. The coastal region of Pacific Ocean experience of these earthquakes. Japan experience many earthquakes. The mountain areas of Himalaya is the main zone of the earthquake in India, यानी कि इंडिया में जो हिमालय है वो अर्थक्वेक का मेन जोन है। Now we talk about the earthquakes. Earthquake are यूजफुल फॉर अस, यानी कि अर्थक्वेक हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है। समटाइम्स द फर्टाइल लैंड्स, यानी कि वो फर्टाइल लैंड क्रिएट करता है, एक न्यू लैंड एरियाज, इट्स ऑल्सो क्रिएट अ न्यू लैंड एरियाज, वो नए लैंड एरियाज क्रिएट करता है। नाउ नेक्स्ट इज अर्थक्वेक आर हार्मफुल ऑल्सो, यानी कि वो अर्थक्वेक जो है वो भी हमारे लिए हार्मफुल कैसे वो देखेंगे। लॉस ऑफ पीपल्स एंड एनिमल्स एंड बिल्डिंग्स एंड रेलवेज एंड फैक्ट्री सर्फेस एंड एक्सेट्रा, यानी कि फर्टाइल लैंड को भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो हजारों लोगों की मौत या फिर बिल्डिंग्स और रोड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इस फ्लड और रिवर्स जो होती है उसमें जो ब्रेक्स आते हैं वो भी जो है वो अर्थक्वेक के कारण आते हैं। एंड इट्स ऑल्सो harmful for human life and our natural environment. So I hope you understand all these topics. Thank you so much.